हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस पेपर का टेस्ट पेपर लगा रहे हैं वो रहेगा 20-21। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर कह रहा है किस में कार्य करता है, तो ये कार्य करता है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ये कार्य करता है एसी वोल्टेज पर, जो कि कम या बेसी करता है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बना होता है, ये बना होता है किसका, तो नर्म लोहा का बना होता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, और इन्वर्टर कहेगा जिसे डायनेमो बोलते हैं, डीसी को एसी में बदलता है। आगे देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्यवर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित करता है, तो ये करता है रेक्टिफायर। यानी कि एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर करता है वोल्टेज को उच्च या निम्न करने में, ये काम करता है एसी वोल्टेज में। शुष्क सेल की क्षमता होती है, शुष्क सेल की जो क्षमता होती है ये होती है 1.5 वोल्ट। शुष्क सेल की क्षमता 1.5 वोल्ट होती है। और शुष्क सेल का अन्य नाम इसे क्या कहते हैं, तो प्राथमिक सेल भी शुष्क सेल को बोला जाता है। विद्युत सेल का जो एनोड है वो बना होता है कार्बन का, और वही कैथोड कहेगा तो ये बना होता है जस्ता का। विद्युत सेल का एनोड बना होता है कार्बन का, और कैथोड बना होता है जस्ता का। 4 नंबर हो जाएगा, सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है। सेल में जो संग्रहित ऊर्जा होती है वो होती है रासायनिक ऊर्जा। आगे देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत चालकता की इकाई क्या है। विद्युत चालकता की इकाई हो जाएगा महो। प्रतिरोध का इकाई कहेगा तो ओम हो जाएगा। विद्युत धारिता का इकाई हो जाएगा फैराडे। और एम्पियर के कहेगा, एम्पियर क्या मापता है, तो ये विद्युत धारा मापता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक हो जाएगा टेस्ला। और चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक कहेगा तो गॉस हो जाएगा। प्रदीप्त का एसआई मात्रक कहेगा तो लक्स हो जाएगा। और ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है ल्यूमेन। 7 नंबर है, चुंबकत्व खत्म हो जाता है। तो चुंबकत्व खत्म हो जाता है उसे गर्म करने पर या उसे पीटने में, ये इसमें होगा उपयुक्त दोनों। और चुंबकत्व सर्वाधिक होता है किनारे में और कम होगा बीच में। आगे देखेंगे, 8 नंबर हो जाएगा, त्वरित चालक किसके बनाए जाते हैं। जो इमारत के ऊंची ऊंची इमारतों पर त्वरित चालक लगाया जाता है वो बना होता है तांबा का, और इसका कार्य रहता है जो बिजली गरजता है उससे यह सुरक्षा करता है, गर्जन से सुरक्षा करता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किए थे डब्ल्यू शाक्ले ने। और अवरक्त किरण के कहेगा खोज किसने किया था, तो विलियम हर्शेल किए थे। कोशिका के खोज किए थे रॉबर्ट हुक 1665 में, और इन्होंने मृत कोशिका के खोज किए थे। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये बदलता है डायनेमो। और लाउड स्पीकर बदलता है, ये बदलता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत सेल बदलता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर कहेगा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आगे देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किए थे ग्राहम बेल ने। और टेलीस्कोप के आविष्कार किसने किया था, तो टेलीस्कोप के आविष्कार किए थे गैलीलियो ने। नाभिक के खोज किए थे रदरफोर्ड ने। और रेडियो के खोज कहेगा तो मार्कोनी किए थे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कहेगा तो ये हो जाएगा चांदी, और ताप के भी सबसे अच्छा चालक चांदी ही है। लोहे पर जंग लगने पर लोहे का जो भार है वो अधिक हो जाता है। तांबा के शत्रु कहेगा कौन सा है, तो तांबा के शत्रु गंधक होता है। 13 नंबर हो जाएगा, चुंबकीय सुई संकेत करती है। चुंबकीय जो सुई है ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। आगे देखेंगे, 14 नंबर हो जाएगा, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के खोज सर्वप्रथम किए थे ऑस्टोड ने। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, तो ये हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। और चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक कहेगा तो गॉस हो जाएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। सोलर सेल में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, तो यह सोलर सेल में प्रयोग होता है अर्धचालक सिलिकॉन। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या होता है, तो ये होता है नेफ्रॉन। क्रिप्टन क्या है, तो ये निष्क्रिय तत्व है जिसका परमाणु संख्या होता है 36।
आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होगी। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, वही प्रतिरोध कहेगा तो घटता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। गर्म करने पर अर्धचालक की प्रतिरोध घटेगा और उसका चालकता बढ़ता है। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, डीसी को एसी में बदलने का कार्य कौन करता है। तो ये करता है इन्वर्टर, और वही एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और एक क्वेश्चन आता है कि डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है लौह चुंबकीय पदार्थ के। और ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बना होता है ये नॉर्म लोहा का बना होता है। 20 नंबर हो जाएगा, लेक्लांसो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। लेक्लांसो सेल में प्रयुक्त विद्युत जो अपघट्य होता है ये होता है अमोनिया क्लोराइड पर। और कार्य की बैटरी में जो विद्युत अपघट्य होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल में होता है। 21 नंबर हो जाएगा, अस्थायी चुंबक का निर्माण होता है। अस्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है नर्म लोहा से, और अस्थायी चुंबक का निर्माण कहेगा तो इस्पात से होता है। अस्थायी चुंबक का निर्माण किससे होता है। तो अस्थायी चुंबक का इस्पात से होता है, और अस्थायी कहेगा तो अस्थायी हो जाएगा नर्म लोहा से। और हीटर का जो तार बना होता है, हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। आगे देख लेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता शून्य होता है। 24 नंबर है, सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल में, या कार्य के बैटरी में जो विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। लेक्लांसो सेल में जो विद्युत अपघट्य होता है ये होता है अमोनिया क्लोराइड पर। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर, वही विद्युत घंटी कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे। ट्रांसफार्मर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पे, और विद्युत घंटी कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बना होता है ये बना होता है नर्म लोहा का। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था। तो ये किए थे माइकल फैराडे ने। और सूक्ष्मदर्शी के कई का आविष्कार किसने किया था। जेड जॉनसन ने। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के कई का किसने आविष्कार किया था। तो नोल और रुस्का ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। हैंस लेप्रेसी ने। और टेलीस्कोप के खोज किए थे गैलीलियो ने। रेडियो के खोज किए थे मार्कोनी ने। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शुष्क सेल किस प्रकार का सेल होता है। शुष्क सेल ये प्राथमिक सेल होता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये बदलता है माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन। और वही विद्युत ऊर्जा कहेगा, विद्युत ऊर्जा के ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है। तो लाउड स्पीकर। और इसके उल्टा हो जाएगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो माइक्रोफोन। और सितार कहेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है। और वही आदर्श अमीटर के प्रतिरोध कहेगा तो शून्य हो जाएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, वही आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कहेगा तो शून्य होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक किस दिशा की ओर इंगित करता है। तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक किस दिशा की ओर इंगित करता है। तो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक कहेगा तो गॉस होता है, और एसआई मात्रक हो जाएगा टेस्ला। और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, और ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक लीमेन होता है। प्राकृतिक चुंबक होता है, प्राकृतिक जो चुंबक होता है ये लोहे का ऑक्साइड होता है। प्राकृतिक चुंबक ये लोहे का ऑक्साइड होता है। आगे देख लेंगे 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। त्वरित चालक का आविष्कार किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और त्वरित चालक बना होता है तांबा का। और परमाणु सिद्धांत के आविष्कार कौन किए थे। तो जॉन डाल्टन ने। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 34 नंबर हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए होता है। तो ये होता है प्रेरित धारा की। अतिचालक का जो लक्षण होता है उच्च परागम्यता होता है। अतिचालक का लक्षण उच्च परागम्यता होता है।
आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, टेलीफोन लाइन में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो होती है विद्युत ऊर्जा। आगे देख लेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस परिपथ में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है केवल एसी परिपथ में। तड़ित में अधिक मात्रा में होती है, तो तड़ित में अधिक मात्रा में होती है विद्युत ऊर्जा। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा, विद्युत सेल का कैथोड किसका बना होता है, विद्युत सेल का जो कैथोड बना होता है ये बना होता है जस्ता का, और विद्युत सेल का जो एनोड बना होता है ये बना होता है कार्बन का। एनोड होता है धनात्मक और कैथोड होता है ऋणात्मक। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत सेल का एनोड किसका बना होता है, विद्युत सेल का एनोड बना होता है कार्बन का, और कैथोड बना होता है जस्ता का। आगे देख लेंगे 39 नंबर है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है सितार। माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, और विद्युत धारिता का एसआई मात्रक हो जाएगा फैराडे, और चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक कहेगा तो गॉस हो जाएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, गामा किरणों का नामकरण किसने किया था, गामा किरण के नामकरण रदरफोर्ड किए थे, और गामा किरण के खोज कहेगा तो पॉल विलार्ड किए थे। न्यूट्रॉन के खोज किए थे जेम्स चैडविक ने, और कहेगा रेडियो सक्रियता के खोज किसने किया था, तो हेनरी बैकुरल ने। नाभिक के खोज किए थे रदरफोर्ड, और रेडियम के खोज किए थे मैडम क्यूरी ने। आगे देख लेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होता है तो ये होता है एक ऋण आवेशित कण, प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण, और आवेशहीन होता है न्यूट्रॉन। 4 नंबर हो जाएगा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पे, और वही नाभिकीय संलयन पर जो कौन कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। आगे देखेंगे 5 नंबर हो जाएगा, रडार का आविष्कार किसने किया था, रडार का आविष्कार किए थे एच टेलर ने। न्यूट्रॉन के कहेगा तो जेम्स चैडविक ने, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, और इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, पृथ्वी के ध्रुव पे नमन कोण के मान कहेगा तो ये होता है ध्रुव पे हो जाएगा 90 डिग्री, और विषुवत रेखा पे कहेगा नमन कोण का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। ध्रुव पे 90 डिग्री होता है। किसी भी गेंद को कितना डिग्री पे मारा जाए कि वो अधिक दूर तक जाएगी, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, और सर्वाधिक ऊपर की ओर यानी कि ऊंचाई पर जाएगी तो 90 डिग्री पे मारा जाए। पृथ्वी के कहेगा पृथ्वी के दिक्पात का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। पृथ्वी के दिक्पात का मान होता है 180 डिग्री। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है रेडियो तरंग के परावर्तन पे। रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में रडार का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन क्या है, तो न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है, और प्रोटॉन हो जाएगा धनात्मक कण, और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऋणात्मक कण। आगे देख लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किन किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है कहेगा किस किरणों की वेधन क्षमता अधिक हो जाएगा, गामा किरण की। आयनन क्षमता सबसे अधिक कहेगा किसकी होती है, तो अल्फा किरण की। वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है गामा किरण की, और अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है। 10 नंबर हो जाएगा, परमाणु बम में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त दोनों। परमाणु बम में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 दोनों का प्रयोग किया जाता है। जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था, और जो नागासाकी पर बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, उसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना 1969 में हुआ था। नौरौरा कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम हो जाएगा तमिलनाडु में। 12 नंबर हो जाएगा, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो ये किए थे हेनरी बैकुरल ने।
और वही उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हुगो डी ब्रिज दिए थे। नाभिक के खोज रदरफोर्ड किए थे। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, होलोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? होलोग्राफी का आविष्कार किए थे डेनिस गोबर ने, डेनिस गोबर किए थे। लेजर की खोज किए थे टीएच मैमन ने। और उत्तरी ध्रुव पे जाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट पियरी। और दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला पहला व्यक्ति कहेगा तो एमंडसन हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 14 नंबर हो जाएगा, पुरानी चट्टानों की जानकारी किस विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। और जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि का। तापयुक्त तापमापी किस पे कार्य करते हैं? जो तापयुक्त तापमापी हैं ये कार्य करते हैं सीबेक के प्रभाव पे। तापयुक्त तापमापी कार्य करते हैं सीबेक के प्रभाव पे। आगे देख लेंगे 15 नंबर हो जाएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है तो ये करता है अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। और कहेगा कि रेडियो सक्रिय पदार्थ को किससे मापा जाता है? तो जीएम काउंटर से। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन पे, परमाणु बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पे। आगे देख लेंगे 17 नंबर हो जाएगा, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो ये करता है बीटा किरणें। और कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी12 में। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। और इन तीनों में कहेगा कि रेडियो सक्रिय किरण कौन सा है? तो केवल गामा किरण। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है, नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर होता है वो होता है न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर होता है वो होता है न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन का भार होता है ये होता है प्रोटॉन का 1800 जी, प्रोटॉन के भार कहेगा तो इलेक्ट्रॉन का 1840 गुना होता है। प्रोटॉन का भार जो होता है इलेक्ट्रॉन का 1840 गुना होता है। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किए थे एडरसन 1932 में। और वही पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। 20 नंबर हो जाएगा, कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? तो इसमें जो जर्कोनियम है ये रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। जर्कोनियम नाइट्रोजन में जलता है। बाकी यूरेनियम, रेडियम और प्लूटोनियम ये तीनों रेडियो सक्रिय तत्व है। आगे देख लेंगे 21 नंबर हो जाएगा, लेजर बीम का उपयोग होता है तो ये होता है आँख के चिकित्सा में। और कैंसर के चिकित्सा में उपयोग किया जाता है कोबाल्ट का। कोबाल्ट 60 का उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है कैंसर के चिकित्सा में। और हृदय से संबंधित कहेगा टेस्ट कौन सा है? तो ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध हो जाएगा हृदय से। और लेजर बीम का उपयोग होता है आँख के चिकित्सा में। हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम को विकसित किए थे एडवर्ड टेलर ने। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, रडार का पूरा नाम क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। रडार का उपयोग करते हैं किसी वस्तु को पता लगाने के लिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किए थे न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो की खोज कहेगा किसने की थी? तो पाउली। न्यूट्रिनो की खोज किए थे पाउली। कब? तो 1930 में। आगे देख लेंगे 25 नंबर हो जाएगा, रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है तो रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोटॉनों एवं न्यूट्रिनो की कुल संख्या का योग है क्या कहलाता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों का कुल संख्या की योग कहलाता है द्रव्यमान संख्या। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा, जीवों के अवशेषों की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? तो ये कार्बन डेटिंग विधि से लगाया जाता है। और पृथ्वी चट्टान की जो आयु का पता कैसे लगाया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। जीव के अवशेष की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग विधि से। और पृथ्वी एवं चट्टानों की जो आयु के पता लगाया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि से। आगे देख लेंगे कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज के लिए। और हृदय के इलाज में ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहेगा क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा परमाणु संलयन। और वही 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो ये हो जाएगा थोरियम, जो कि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो केरल में। इसका अयस्क आपसे पूछेगा तो ये हो जाएगा मोनाजाइट।
यूरेनियम 235 का प्रयोग कहाँ पे किया गया था? जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था उसमें, और जो नागासाकी पे बम गिराया गया था उसमें प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम 239 का। 31 नंबर देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये गामा किरण हो जाएगा। नाभिकीय त्रिज्या होती है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है ये होती है 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या कहेगा तो 10⁻⁻15 मीटर होता है, और परमाणु की त्रिज्या कहेगा तो 10⁻⁻10 मीटर है, और परमाणु के आकार कहेगा तो वो भी 10⁻⁻15 मीटर होता है। आगे देख लेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होता है, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। प्रोटॉनों का नामकरण, प्रोटॉन का जो है नामकरण किसने किया था? तो ये किया था रदरफोर्ड, और इसका खोज किए थे गोल्डस्टीन ने। आगे देखेंगे, 35 नंबर हो जाएगा, परमाणु विद्युत होता है, यानी कि परमाणु जो है विद्युत का क्या होता है? तो उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन धनात्मक होता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री, और ध्रुव पे नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। आगे देख लेंगे 37 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र लिया जाता है होलोग्राफी के द्वारा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।